Hi everyone, I'm Tanya. I am born in Delhi. सो बेसिकली मेरे को ना पहले डॉक्टर बनना था। और डॉक्टर क्यों बनना था? क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता था देख के कि ओ माय गॉड, डॉक्टर्स आर डूइंग सो मच एंड दिस एंड दैट। एंड डॉक्टर बनना था, बट मुझे ये नहीं पता था कि डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होती है। मैं पढ़ाई में पहले ठीक अच्छी थी, पता है। 10वीं तक सब अच्छे ही रहते हैं। आई वॉज़ वेरी गुड इन लाइक स्टडीज़। और मैं बिना ट्यूशन के पढ़ाई करती थी, तो मेरे पेरेंट्स तो खुश ही रहते थे कि भाई इसके बिना ट्यूशन के अच्छे मार्क्स आते हैं। एंड ऑब्वियसली दे हैव सो मच होप फ्रॉम मी, पहले से ही, बहुत पहले से। सो मेरे पे पहले से बहुत प्रेशर था। मैंने कभी रियलाइज़ नहीं किया था, क्योंकि मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पे हमेशा खड़े उतरती थी, ठीक है। और फिर 10th के बाद 10th से चीज़ें ऐसे बिगड़ने लगी। एंड धीरे धीरे करके मेरा डाउनफॉल शुरू हो गया मार्क्स में। नाउ हेयर इज़ अ थिंग दैट आई रियलाइज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दैट इट डजेंट मैटर। बट उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगता था कि भाई पता नहीं अगर मार्क्स नहीं आएंगे तो क्या ही हो जाएगा। एंड दिस इज़ द ओनली थिंग जिससे मेरे माँ बाप खुश रहेंगे, और आई एम एडिंग अप टू देयर प्रॉब्लम। तो आई वॉज ऑलमोस्ट लाइक आई वॉज इन डिप्रेशन। बट मेरे को उस देखो यार, ये चीज़ मेरे को ऐसा लगता है कि अगर तुम्हें पता है ना कि तुम डिप्रेशन में हो, तो तुम डिप्रेशन से बाहर निकल चुके हो। क्योंकि उस मोमेंट में तुम्हें नहीं पता होता है कि तुम डिप्रेशन में हो। उस टाइम पे मेरे को वर्ड भी नहीं पता था कि मैं डिप्रेशन में हूँ, ठीक है। और जब इंसान उस मोमेंट में होता है ना, उसे नहीं पता होता कि वो डिप्रेस्ड है। उसके दिमाग में भी नहीं आएगा कि वो डिप्रेस्ड है। सो जब मेरे को पता चला बहुत सालों बाद, तब ऑब्वियसली उस चीज़ से मैं बाहर आ चुकी थी, इसलिए मुझे पता चला। वरना उस मोमेंट में तो किसी को क्या ही पता चलता है ना। आपको बस वो है ना कि एक रैट रेस है, उसमें बस भगाते रहो भगाते रहो। इवन आई डिडेंट गेट द टाइम टू फिगर आउट कि मेरे को आगे क्या करना है। अब तुम 15-16 साल के 17 साल के बच्चे से पूछ रहे हो उसे क्या करना है, उसे क्या ही पता होगा उसे क्या करना है। एंड ऑब्वियसली मैं जो ट्रेडिशनल वे है, मैंने साइंस ले ली। नाउ आई वॉज द आई वॉज द ओनली गर्ल जिसका होमवर्क नहीं होता था, जिसके पेरेंट्स को बुलाया जाता था। बिकॉज मेरा हो गया था, आई वॉज लाइक मुझसे नहीं हो रही पढ़ाई। एंड इट वॉज बिकॉज ऑफ सम पर्सनल सर्कमस्टांसिस। सो मेरे से नहीं होती थी पढ़ाई, ठीक है। मैं कोचिंग में अच्छा करने की कोशिश कर रही थी, बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू क्लियर JEE, जो मुझे अंदर से पता था कि मेरे को नहीं करना है। बट उस टाइम पे मेरे को ऐसा था कि नहीं, तो फोकस करके कर ही लेते हैं 2 साल। मेरे कोचिंग में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, तो मेरे मम्मी पापा खुश रहते थे कि इसके तो अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, इसका तो क्लियर हो जाएगा। मैं ऑनेस्टली बताऊं, उस टाइम पे मेरे को लगता था कि अगर मेरा क्लियर नहीं हुआ तो मेरे को पता नहीं क्या ही हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। और ऐसे ही आई थिंक हर बच्चा सोचता है जो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा होता है। टाइम पे तुम्हारे आसपास के लोग भी वैसे ही रहते हैं, इमेच्योर। मैं तो बहुत ही डम थी। मेरे को तो दिमाग आना ही शुरू हुआ है आफ्टर स्कूल। ये सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? पढ़ाई। मैं ऐसी थी, मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, मुझसे पढ़ाई नहीं है। मेरी ज़िंदगी की दिक्कत ये थी। उस टाइम पे लोग अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वगैरह के साथ वो कर रहे थे, मेरे सबसे बड़ी दिक्कत मेरी थी, मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है। अच्छे से याद है, मैं 3 बजे स्कूल से आती थी, आधे घंटे का ब्रेक होता था जिसमें मैं खाना खाती थी, कपड़े चेंज करती थी, फिर वैन आ जाती थी, फिर मैं कोचिंग चली जाती थी, फिर मैं 8-9 बजे तक कोचिंग रहती थी, फिर मैं वापस घर आती थी, फिर मैं वापस पढ़ाई करती थी, होमवर्क करती थी, 4 घंटे की नींद लेके वापस सुबह उठती थी, फिर स्कूल जाती थी। रेगुलर रूटीन था 2 साल तक, है ना। ये रेगुलर रूटीन हो गया था कि मेरे को आधा घंटे का भी ब्रेक नहीं मिल रहा है, मेरे को सांस लेने का भी वो नहीं है। मैं कोचिंग जा रही हूँ, कोचिंग 2-2, 3-3 घंटे की क्लासेस चल रही हैं। सैटरडे संडे को सुबह से क्लास 12 बजे से शुरू हो जाती थी, शाम के 5-6 बजे तक कोचिंग की क्लास ही चल रही है। और मैं अटेंड करती थी, मेरे पास कोई बंक करने को भी नहीं था। आई डोंट यूज टू बंक क्लासेस, आई यूज टू अटेंड इट भाई। मैं लिटरली एकदम अपना पूरा अटेंड करती थी। मेरे फ्रेंड्स वगैरह बन गए थे एंड वी यूज टू। और उस टाइम पे मैंने फिर बाहर का खाना शुरू किया एंड आई गेंड अ लॉट ऑफ वेट। मैंने टेंथ से पहले, अगर आप मेरी फ़ोटो देखोगे मैं लगा दूँगी, आई वॉज स्लिम। 10th के बाद मेरा 10 किलो वेट 1 साल में बढ़ गया, बिकॉज आई वॉज ओवर ईटिंग, आई वॉज टू स्ट्रेस। मेरा कोपिंग यही था कि मैं ठूसती रहती थी मैं हाँ। और लिटरली मैं बताती हूँ क्या हुआ था। मैं 2 दिन सोई नहीं हूँ, क्योंकि मेरी कोचिंग है और मेरा मंडे को स्कूल में टेस्ट था, ठीक है। 30 नंबर का जो यूनिट टेस्ट होता है वो था, मेरे को बहुत अच्छे से याद है। केमिस्ट्री का था, हाँ केमिस्ट्री का था। सो मैंने 2 दिन, मैं कोचिंग में, मेरे को कोचिंग में भी टेस्ट चल रहे हैं, तो मैं सो नहीं रही हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मैं स्कूल का पढ़ाई कर रही हूँ, मैं किसी तरह स्कूल कोचिंग दोनों साथ में मैनेज कर रही हूँ। एंड उसके बाद मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि मैं मंडे को टेस्ट लिख के आई और मैं उसमें फ़ेल हो गई। एंड मेरे को इतना बुरा लगा था भाई, मेरे को इतना बुरा लगा था। मैंने कहा भाई
इतना पढ़ने, फिर मेरे को किसी ने समझाया कि भाई 2 दिन अगर तुम बिना सोए पढ़ोगे तो तुम्हारा दिमाग रिटेन ही नहीं करेगा। सो उसके बाद से फिर मैंने थोड़ा सा सोना शुरू किया, क्योंकि मैं कॉफ़ी पे रहती थी। वहाँ से मेरा कॉफ़ी एडिक्शन शुरू हुआ है, 3-3 4-4 दिन की कॉफ़ी, क्योंकि थकी रहती थी, पढ़ना रहता था। और ये चीज़ गारंटी है, मेरे दिमाग में एक चीज़ नहीं घुसती थी मैं जितना पढ़ती थी, क्योंकि मैं पूरे टाइम स्कूल जाओ तो स्कूल में बकचोदी चलती रहती थी दोस्तों के साथ, घर आओ घर में बकचोदी चल रही है, एंड देन यू हैव टू स्टडी। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके ऐसे जेई मेंस हुआ, जेई मेंस निकला नहीं ऑब्वियसली, फर्स्ट अटैम्प्ट जो हुआ उसमें ठीक था, तो माय फादर वाज लाइक ओके सेकंड अटैम्प्ट तो और अच्छा हो जाएगा, और फिर कोविड आ गया। मैं बस बैठी रहती थी, या तो मैं या तो पढ़ती रहती थी, या तो मैं ऐसे ही टाइम पास करती रहती थी, कुछ ना कुछ देखती रहती थी। सो कोविड का मेरे को ज़्यादा याद नहीं है चीज़ें। उसके बाद जब मैंने सेकेंड अटैम्प्ट दिया था सितंबर में, तो मैं पेपर ही नहीं लिख पाई थी, एंड आई फक्ड अप बेसिकली। और मैंने बाकी के जो 10 पेपर दिए थे, मैंने और 10 प्राइवेट कॉलेजेस के पेपर दिए थे, वो सारे मेरे निकल गए थे, बट प्राइवेट कॉलेजेस में तो फीस भरनी होती है, सो वो हुआ नहीं मेरा। अभी भी दुख होता है मेरे को नहीं ऐसा नहीं है, दुख नहीं होता। इट्स लाइक उसके बाद फिर मैंने कहा था, मैंने कहा मेरे को नहीं पढ़ना, ठीक है मेरा हो गया है 12वीं कर ली मैंने, मेरा हो गया है। बट माई फादर गॉट मी इन टू दिस कॉलेज जो एकदम चूतिया है, मतलब आई डोंट लाइक दैट कॉलेज। मेरे को पर्सनली मेरे को नहीं पसंद है, ना उसके लोग ना ऐसा कॉलेज। फिर मैंने क्योंकि मेरी रीडिंग वगैरह वो काफ़ी कम हो गई थी, क्योंकि मेरे को कॉन्स्टेंटली घर पे बोला जाता था कि तुम रीडिंग क्यों कर रही हो, रीडिंग क्यों कर रही हो, रीडिंग। भाई मेरे घर वालों ने तो मेरे को रीडिंग पे इतना बोला है, मेरी रीडिंग ही ख़त्म हो गई है। इट्स लाइक तुम रीडिंग क्यों कर रही हो, तुम किताबें पढ़ो, ये बुक्स क्यों पढ़नी है, ये क्यों करना है, यूट्यूब क्यों देखना है, टाइम से क्यों नहीं सोना, ये क्यों नहीं करना। क्या हुआ इन सब चीज़ों को करके, मतलब इट आई फील लाइक दैट, ठीक है। और उस टाइम में मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि आई लाइक 10th में आई थिंक मैंने ऐसे कुछ कहा था कि अगर मैं पास हो गई तो प्लीज़ मैं ट्यूसडे को व्रत रखा करूँगी, और मैं उसके बाद से व्रत रखती भी थी ट्यूसडे को। आई यूज़ टू स्टे, क्योंकि मैं हनुमान जी को मानती हूँ, तो मैं रखती भी थी, एंड इट वॉज सो स्टूपिड ऑफ मी टू डू दैट, बट ठीक है चलो उससे थोड़ा सा। फिर हेल्थ पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं था, मैं खाती रहती थी। स्कूल में अलग मेरी एक फ्रेंड थी, उसके साथ मेरा मतलब उसका अलग ही, भाई वो अलग स्टोरी टाइम वीडियो है। स्कूल में मेरा अलग चल रहा था, घर पे मेरा अलग चल रहा था, कोचिंग का अलग चल रहा था, देयर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। और अब मुझे समझ आता है कि अगर वो सब चीज़ें नहीं हुई होती तो मैं भी चीज़ें हैंडल नहीं कर पाती। सो उसके बाद फिर मैं एक स्टार्टअप में गई, एंड स्टार्टअप में कैसे गई कि मैंने कंटेंट राइटिंग का 20 ब्लॉग्स लिखे, उसके बाद मैं वहाँ से मैं डिजिटल मार्केटिंग में घुसी। डिजिटल मार्केटिंग से फिर मुझे समझ आया कि मुझे मार्केटिंग पसंद है ना। अब ये भी हो सकता है कि मैंने और कुछ ट्राई नहीं किया है, तो इसलिए सिर्फ मुझे मार्केटिंग पसंद है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आई एम अ वेरी क्रिएटिव पर्सन एंड आई वॉन्ट टू बी आउट देयर, इसलिए मुझे बुक्स भी पसंद है यार। वो एसेंस होता है ना बुक का, जिसमें तुम स्टोरी पढ़ रहे होते हो और फिर तुम बुक के अंदर एकदम तुम्हें ऐसा लगता है वो स्टोरी रियलिटी में चल रही है, एंड देन यू रिलेट विद द कैरेक्टर्स। वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग है। जो भी सीरीज़ देखते हैं ना जो लोग, दैट इज़ सेकेंड हैंड मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इज़ विद बुक्स। सो मैं फिर उस स्टार्टअप में गई। स्टार्टअप में 1 साल मैंने, क्योंकि मेरे को अपना सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हो रहे थे, और मेरे को ना मेरी हेल्थ अच्छी थी ना मेरा कुछ अच्छा था, तो मेरे को सेल्फ वर्थ इश्यूज़ थे, तो मैंने कहा ठीक है भाई स्टार्टअप में काम कर लिया अपना सेल्फ वर्थ प्रूफ करने के लिए। देन आई लेफ्ट द स्टार्टअप बिकॉज आई गॉट बर्नड आउट सो मच, क्योंकि मैं 10-10 12-12 घंटे बिना रुके काम कर रही हूँ, पानी नहीं पी रही हूँ, खाना नहीं खा रही हूँ। आई हैव लाइक वर्कड विद सो मैनी पीपल, लाइक मेरे अंडर 30 लोग इंटर्न में हैं, और हम लोग रात रात भर बैठ के बाहर का लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। सो इट वॉज अ ग्रेट एरा, बट ये सब होने के बाद मैंने स्टार्टअप छोड़ दिया। फिर मेरी एंग्जाइटी इट रिवर्टेड बैक। सो मेरी एंग्जाइटी 10th क्लास के बाद से शुरू हुई थी, एंड उस बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी बिकॉज आई यूज़ टू गेट सो ट्रिगर्ड। मतलब अगर तुम्हें कोई मेरे को बोल भी देना, या फिर मैं कुछ चीज़ें देख भी लूँ इंस्टाग्राम रील पे, या फिर मैं कुछ भी चीज़ें देख लूँ जो मेरी एंग्जाइटी और ट्रॉमास को ट्रिगर करता है, तो आई यूज़ टू गेट वेरी ट्रिगर्ड, आई यूज़ टू गेट वेरी, मेरे को पैनिक अटैक्स आने लगते थे। सो एंड दिस इज़ वेरी हिडन थिंग फ्रॉम द पीपल अराउंड मी। मतलब मैं नहीं बताती थी, मेरे माँ बाप को भी
रेयरली पता होगा, मुझे ऐसा लगता है। उनका भी रिसेंटली पता चला है जब उन्होंने मेरी डायरी पढ़ ली। एंड द फनी, ओके, दिस इज़ द थिंग कि मैं ना डायरी लिखती थी बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग आई कैन डू। मतलब मैं लोगों को नहीं बता सकती ना मेरे साथ क्या चल रहा है या मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। तुम हर पार्ट जाके तुम लोगों के सामने नहीं रख सकते बिकॉज ऑब्वियसली यू कांट ट्रस्ट एनी बडी फर्स्ट। सेकेंडली, जिनको तुम ट्रस्ट भी करते हो उनको भी तुम नहीं कर पाते कभी कभार एक्सप्रेस। एंड मैं तो हमेशा से ऐसी रही हूँ कि अगर मेरे को कोई चीज़ बुरी भी लग जाएगी ना तो आई विल बी लाइक हाँ ठीक है। आई डोंट एक्सप्रेस टू पीपल, मतलब अपने भी है ना, मैं अपनों से भी मेरे को बहुत मुश्किल होती है एक्सप्रेस करना। दैट इज़ माई नेचर, ठीक है, मेरा वो नेचर है। अब तो मेरे शक्ल पे दिख जाता है। पहले तो मैं इतनी प्रिटेंशियस थी, मेरी शक्ल पे दिखता भी नहीं था अगर मुझे बुरा लग रहा है। सो अब तो मैं प्रिटेंड नहीं करती हूँ बिकॉज आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग इट। एंड कहाँ थी मैं, भूल गई मैं। ओके हाँ, मैं एंग्जाइटी पे थी अपनी। तो 2 साल बाद मेरी एंग्जाइटी रिवर्ट बैक होने लगी एंड आई स्टार्टेड गेटिंग लिटरल पैनिक अटैक्स ऑलमोस्ट लाइक एवरी सेकेंड डे। तो मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी। इट वॉज सो हार्ड टू इवन स्लीप। एंड पीपल हु गेट एंग्जाइटी, मेरे को वैसे वार्निंग डाल दूंगी मैं स्टार्टिंग में ही कि द पीपल हु गेट एंग्जाइटी नोज कि भाई जब पैनिक अटैक आ रहा होता है ना, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम तुम्हें सांस नहीं आ रही होती, जस्ट लाइक कि ओ ऐसा लग रहा होता है तुम बस अभी मर जाओगे, बट इट इज़ जस्ट एंग्जाइटी। सो इट्स बहुत इम्पैक्ट होता है भाई एंग्जाइटी का। सो वो चीज़ मेरे हेल्थ पे भी दिखने लगी बिकॉज आई स्टार्टेड गेटिंग फिजिकल सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी। और मेरे और भी दोस्तों को होता था एंड दे यूज टू टेक मेडिकेशन। आई डोंट यूज टू टेक मेडिकेशन बिकॉज मुझे किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं होना, ठीक है। एंड इस चक्कर में फिर मेरा 1 साल का ऐसे ब्रेक रहा। बीच में मैंने एक इंटर्नशिप की थी एक कंपनी के साथ जिसमें मैं UI UX कर रही थी। एंड देन उसके बाद और हाँ, मेरा पॉडकास्ट भी शुरू हो गया था, ठीक है। सो आई वॉज लाइक जब मेरा स्टार्टअप का काम शुरू हुआ था 2021 में, तभी मेरा पॉडकास्ट भी शुरू हो गया था विद माई बेस्ट फ्रेंड। और हम लोग तभी कोविड की भी सेकेंड वेव आई थी, तो हम लोग लिटरली कवर्ड में बैठ के इधर बैठ के उधर बैठ के वी यूज टू रिकॉर्ड पॉडकास्ट एंड देर आर लाइक 50+ पॉडकास्ट ऑन लेट्स कन्फ्रंट। पहले इसका नाम 12 AM फील्ड था, उसकी मैं अलग से एक वीडियो और स्टोरी बताऊंगी कि क्या मेरा पॉडकास्ट का क्या सीन है। सो ये सब है, मैं पॉडकास्ट भी बनाती थी। सो it was a very great concept but never didn't turned out well because of lack of money and lack of investment and lack of consistency. So उसके बाद मेरी एंग्जाइटी ट्रिगर हुई काफ़ी टाइम तक एंड द पीपल अराउंड मी वॉज वेरी लाइक उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी। बट मैं क्या बताऊँ, पीपल हु गेट एंग्जाइटी एंड दिस, उन्हें खुद को उस टाइम पे समझ नहीं आता क्या करना है, तो वो सामने वाले को तो क्या ही समझाएगा। सो आई एम टॉकिंग फ्रीली अबाउट दिस राइट नाउ बिकॉज आई थिंक आई एम रिकवर्ड फ्रॉम इट अ लिटल बिट, वरना मैं बात करते करते भी मेरे को फिर एंग्जाइटी हो जाती है। तो उसके बाद फिर ये सब चीज़ें चलती रही। उसके बाद वी स्टार्टेड गेटिंग और मेरा बीटेक भी साथ में चल रहा था। आई डोंट यूज टू गो टू कॉलेज एंड आई यूज टू गो आउट, हैव अ कॉफ़ी एंड सिट अराउंड एंड वर्क, ठीक है। मैं अपना मस्त अपना मज़े करती थी, बाहर जाती थी। मैंने बहुत दिल्ली घूमी हूँ, मैं दिल्ली पूरा घूम ली मैं गर्मी में। आई यूज टू सेव मनी। सो ऐसे चलता रहता था। कॉलेज के ऑलमोस्ट लास्ट साल में आई स्टार्टेड डूइंग दिस सोशल मीडिया मैनेजिंग फॉर दिस लेडी हु इज़ अ पॉलिटिकल एनालिस्ट। वो टीवी पे भी आती हैं, वो पॉलिटिकल डिबेट वगैरह करती हैं। शी इज़ अ न्यूमरोलॉजिस्ट। मैंने काम करना शुरू कर दिया एंड उनके अंदर जब मैंने काम करना शुरू किया था तो मैं ऐसी थी, ओह लाइफ कितनी अच्छी है, यूज टू मैंने इतने पैसे उड़ाए हैं। मतलब अगर मैं वो पैसे बचा लेती मेरे अभी तक चलते। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं था बट मैंने अच्छे से अपना खर्चा किया, अपना वो सब किया जब भी मेरे को अमाउंट आया। उसके बाद मेरे को जैसे ही मैंने वहाँ से जॉब छोड़ी, वहाँ से उसके बाद से मेरे को मेरे 55 फॉलोअर्स थे, ठीक है। और मैं ज़्यादा डालती भी नहीं थी कुछ, बट आई स्टार्टेड गेटिंग DM फॉर वर्क, ठीक है। और मेरी फ्रेंड के भी उस पर आया था एंड देन वी स्टार्टेड गोइंग आउट, शूटिंग पॉडकास्ट इन स्टारबक्स एंड पीपल आस्किंग फॉर। तो बेसिकली हमारा क्रिएटिव मार्केटिंग एजेंसी है। अब ये चीज़ हर दूसरे बंदे पे है बट हाँ, दैट्स व्हाट वी डू, वी बिल्ड ब्रांड्स। कंपनी सबकी होती है, ब्रांड्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट तो आप अपने कंपनी को कंपनी ही कहें, ब्रांड ना कहें। ब्रांड बहुत डिफरेंट चीज़ होती है जो लोगों को पता नहीं है, वो मैं आगे
और वीडियोस में बताऊंगी कि ब्रांड्स में क्या होता है. सो मेरी लाइफ ना, हमेशा मेरी लाइफ में इतनी चीज़ें चली है ना साथ में, इतनी चीज़ें जिसका कोई हिसाब नहीं है. अभी भी इतनी चीज़ें चल रही हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है. एंड आई हैव टू टैकल एवरी सिंगल थिंग. और हर चीज़ आके तुम इंटरनेट पे नहीं बोल सकते. दैट्स द थिंग. सो वहाँ से हमें काम मिलना शुरू हो गया, वहाँ से पैसे मिलने शुरू हो गए, वहाँ से शूट हुए, व्लॉग्स बनाए हम लोगों ने बहुत सारे पॉडकास्ट शूट किए. आधे आधे मेरे लैपटॉप के ख़राब होने के चक्कर में वो रिसाइकिल बिन में चले गए. मैंने इतने इंटरव्यूज़ लिए एंड इट वॉज़ वेरी फन टाइम. एंड देन आफ्टर दैट इन अक्टूबर things started going down. The reason why things started going down because we had our first client ever जिसने हमसे किसी और पे स्विच कर लिया था आफ्टर सेइंग येस टू अस. उसकी मैं स्टोरी दूसरे उसमें बताऊंगी. सो उसने हमें स्विच कर लिया था. फिर दूसरा, हमारी लड़ाइयाँ बहुत होने लगी. वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 12 years एंड हमारी काफ़ी लड़ाइयाँ होने लगी बिकॉज वी आर टू डिफरेंट पीपल विद डू डिफरेंट POVs. एंड आई हैव वर्कड इन अ स्टार्टअप एंड मेरा तो वही है, मेरा ना एक बन गया बिहेवियर दैट बिकॉज आई हैव हैंडल्ड लाइक 30 interns एट अ टाइम अंडर मी. सो मेरा वो एकदम लीडर वाला और वो बॉस बिच तो ज़्यादा बिच वाला मेरा है सिनारियो. थोड़ा जब काम करने पे आता है मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अगर सामने वाला बंदा कोई काम कर रहा है तो आई विल ऑब्वियसली से थिंग्स, बट आई वुड, मेरा है थोड़ा सा दिक्कत है मेरे को. सो उसके बाद या थिंग्स स्टार्टेड गोइंग डाउनफॉल. नवंबर में मेरी तबीयत ख़राब हो गई एंड मेरी दीदी की शादी भी थी उस टाइम पे. सो इट वॉज़ अ वेरी डार्क टाइम. ठीक है, आई कांट टेल यू कि एग्जैक्टली क्या हुआ, बट इट वॉज़ अ वेरी डार्क टाइम. सो नवंबर में मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, मेरी दीदी की शादी थी एंड वो सब चीज़ें हुई. उसके बाद से तो मेरा ऐसा, मतलब मेरे को किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आफ्टर नवंबर आई हैव नो इंटरेस्ट इन एनी थिंग. मेरे को एक लिटरली मेरे को ऐसा लग रहा है आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सन. अगर तुम 6 महीने पहले की तान्या को देखो, शी वॉज अ डिफरेंट पर्सन. नाउ हु आई एम सिटिंग राइट नाउ इज़ अ टोटली डिफरेंट पर्सन. मतलब सब कुछ बदल गया है एंड मेरे को पता नहीं था कि इतना कुछ बदल सकता है, बट आई एम चेंज्ड. मेरा ब्रेन रीवायर हो गया है, क्या हो गया है मेरे को नहीं पता, बट थिंग्स हैव चेंज्ड. सो नवंबर के बाद से फिर काफ़ी चीज़ें हुई और न्यू ईयर आया एंड मैं इतना कुछ एक्साइटेड नहीं थी न्यू ईयर पे. फिर हमें एक और इंटरनेशनल क्लाइंट मिला, उससे हमारे साथ, मतलब उसका भी हमारे साथ कुछ दिक्कत हो गया एंड देन वी स्टॉप्ड वर्किंग एंड देयर वाज सो मच केओस इन द बिजनेस वर्ल्ड बिकॉज हम लोग काम से ज़्यादा हम लोग लड़ाई कर रहे थे एंड आई वाज सो ड्रेन्ड एंड इमोशनली ड्रेन्ड कि भाई लड़ाइयाँ ही हो रही हैं, मतलब कुछ काम हो नहीं रहा है. एंड फिर मेरे को 1 महीना लगा है गेट बैकअप करने में और अपना बिज़नेस वापस स्टार्ट करने में बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ मेरा पॉडकास्ट का, बिज़नेस का. मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ. आई अप्रोच दिस क्लाइंट, ही सेड येस एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट अगेन एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन एवरीथिंग एल्स अगेन लाइक मेकिंग दिस वीडियो. सो दैट्स वॉट माई जर्नी इज़ टिल नाउ करियर POV में. पीपल से आई एम वेरी मच लाइक आउट देयर. दूसरे लोगों से ज़्यादा मैंने काम किया है बट आई स्टिल फील कि मेरे को बहुत काम करना बाकी है. आई स्टिल फील अंडर कॉन्फिडेंट अबाउट द थिंग्स आई डू एंड बिकॉज मेरे को पता है कि अच्छा, और बिकॉज आई लव लर्निंग न्यू थिंग्स एंड मेरे को अपने आप को वैसे ही रखना है जिसमें मेरे को मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी ना हूँ कि हाँ मुझे पता है, हाँ मुझे पता है. आई लव लर्निंग न्यू थिंग्स एंड आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी सिंगल डे. एंड एज अ फाउंडर, अब मैं फाइनली फाउंडर हूँ. आई एम नॉट co-founder एनी मोर और co-host एनी मोर. आई एम होस्ट एंड अ फाउंडर. सो या और अगर किसी को वो है कि अब तुम्हारे दोस्त का क्या हुआ, तुम लोगों की लड़ाई हो गई क्या, इट वॉज़ अ वर्क रिलेटेड लड़ाई. हमारी दोस्ती अभी भी है, वी आर स्टिल फ्रेंड्स, वी आर गुड फ्रेंड्स एंड कुछ हमने एक दूसरे को बहुत सुनाया है और उसे भी ये सब चीज़ें पता हैं और मुझे भी ये सब चीज़ें पता हैं और हम लोग कुछ नहीं छुपाते एक दूसरे से बिकॉज वी हैव बीन टुगेदर फॉर 12 years. तो हम एक दूसरे के टॉक्सिक ट्रेड्स भी देख चुके हैं एंड वी नो कि हमें एक दूसरे से इस चीज़ पे इरिटेशन है एंड इट इज़ वेरी रेयर टू फाइंड टचवुड. सो that was all for the introduction video. It is 24 minutes long but I hope you guys enjoyed it and आपको एक stranger का life story सुनने में मज़ा आया हो and I hope we can build some connection and we can build some connection and